नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रमोद कुमार खंडवाल इंटेंसिव स्पिरिचुअल पाथ से। दुनिया का सबसे कठिन धर्म है सेवा करना। हम सब जानते हैं कि हनुमान जी ने श्री राम जी की कितनी सेवा की और यही कारण है कि आज हमारे देश में राम जी से ज्यादा हनुमान जी के मंदिर हैं। यानी हनुमान जी अपने आराध्य देव से भी आगे निकल गए। यह सिर्फ उनकी निस्वार्थ सेवा के कारण ही संभव हुआ। सूर्य की रोशनी को 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से हमारी धरती में आने में सिर्फ 8 मिनट लगते हैं, मगर उसे सूर्य के केंद्र से बाहरी सतह पर आने में 1 लाख साल लगते हैं। अंदर का सशक्त गुरुत्वाकर्षण बल उसे बाहर नहीं जाने देता, मगर आग की जो लपटें, तरंगें, ऊर्जा या किरणें बाहर आकर अन्य ग्रहों उपग्रहों में बसे हुए जीवन की सेवा करने हेतु बेचैन रहती हैं, वो इस युद्ध में जीत जाती हैं। और यही कारण है कि हम सूर्य को देवता जैसा सम्मान देते हुए उसकी पूजा करते हैं, क्योंकि सूर्य के बिना धरती में जीवन संभव नहीं है। हम यह भी जानते हैं कि सूर्य भी पंच तत्व का बना हुआ है, जिसमें ऊर्जा तो है मगर हमारे बराबर चेतना नहीं है। यानी हमारा स्तर सूर्य से बहुत ज्यादा ऊंचा है, भले ही हमारा शरीर उसकी कृपा से चलायमान हो। यदि हमें इस छोटी सी बात पर विश्वास हो जाए कि हम शरीर नहीं हैं बल्कि प्रभु के अविनाशी अंश हैं, तो जब हमारा शरीर मरता है और हम उसे जलते हुए देखते हैं तो हमें दुख नहीं होता। कोई हमारे पक्ष में बोलता है, कोई हमारे विपक्ष में, हमें कोई ग्लानि नहीं होती। हमारे परिवार, प्रियजन या रिश्तेदार जो हमारी शोक में, हमारे दुख में आंसू बहाते हैं, उसका हमें कोई दुख नहीं होता। कोई हमारे दाह संस्कार में आया है या नहीं आया है, इसका हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मरने से पहले यह ज्ञान प्राप्त करना कि हम शरीर नहीं हैं, इससे इतना फर्क पड़ता है कि प्रभु या तो हमें देवी देवता बना देते हैं या फिर हमें दूसरा शरीर ही नहीं देते और हमारी सभी सूक्ष्म इच्छाएं समाप्त कर देते हैं। यदि ओवरऑल रिकॉर्ड हमारा बेहतर हो तो मुक्ति तक दे देते हैं। जब इतनी छोटी सोच बदलने से हम देवी देवता तक बन सकते हैं, तो हमें विचार करना चाहिए कि यदि हम दिन भर प्रभु की याद में रहें, ग्रंथों और संतों के अनुसार साधना करें, तो प्रभु कितने खुश होंगे। प्रभु हमें मुक्ति प्रदान तो करेंगे ही, अपने दरबार में भी शोभायमान कर लेंगे, जिसके फलस्वरूप हम अपने परिवार, संतान, प्रियजनों तथा रिश्तेदारों की यथोचित सहायता के साथ साथ उनका अदृश्य होकर मार्गदर्शन भी करते रहेंगे। सर्कस में जो कलाकार काम करते हैं, उनके कर्तव्य बड़े हैरत अंगेज करने वाले होते हैं। कोई भी दर्शक बिना ताली बजाए नहीं रह सकता। उनकी इस सफलता का राज सर्कस के टाइम में ही कला दिखाना नहीं है, बल्कि वह अपने बाकी बचे हुए समय में भी कई घंटे प्रतिदिन इसका अभ्यास करते हैं। तब जाकर वह हमारा मनोरंजन कर पाते हैं। यदि हम सीखना चाहें तो पूरी प्रकृति, पूरा विश्व, देश, नगर, समाज, हमारा परिवार हमें रात दिन शिक्षा देता है और सफल वही होता है जो अहंकार विहीन रहते हुए इन सभी छोटे बड़ों को अपना शिक्षक समझता है और अपनी गलतियों से सबक लेते हुए इस भवसागर से पार हो जाता है। सबसे अनुचित और अनैतिक कार्य यदि हम कोई कर रहे हैं तो वह सिर्फ यही है कि हम अपने परिवार, अपने बच्चों, अपने रिश्तेदारों, अपने अड़ोसी पड़ोसी, अपने समाज, नगर, देश को, अपने धर्म और अपनी संस्कृति
अपने ग्रंथों तथा संतों का ज्ञान नहीं दे रहे। दुनिया जो आज परमाणु युद्ध के कगार पर खड़ी है, उसका एकमात्र कारण है कि दुनिया में अधिकांश लोगों के पास ईश्वर का सच्चा ज्ञान नहीं है। धार्मिक तो सभी हैं, मगर उसे दिनचर्या के अंदर व्यवहारिक रूप में लाने वाले बेहद कम हैं। आध्यात्मिक शिक्षा वह शिक्षा है जो प्रकृति, जीवात्मा और परमात्मा का सच्चा ज्ञान कराती है तथा प्रभावशाली ढंग से यह बताती है कि संपूर्ण विश्व की जीवात्मा गुणात्मक रूप से एक ही है, दूसरा कोई है ही नहीं। यदि किसी के साथ असामाजिक व्यवहार करोगे, मारोगे, काटोगे या बम फेंकोगे, तो वो प्रहार स्वयं हमारे सर पर ही होगा। हमारे अस्त्र शस्त्र और हमारे बम करते हैं खुद का विनाश। इससे बड़ी नहीं कोई मूर्खता, नहीं इससे बड़ा कोई पाप। यदि संदेश आपको ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी कर सकते हैं, ताकि रिलीज होने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके साथ साथ आपके प्रियजनों को भी मिलता रहे। गुरु भगवान सबका कल्याण करें।